फैसल भाई, ये ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि जो काम आप नहीं कर सके वो उन्होंने कर दिखाया। मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है ये, और मुझे लगता है आपको बड़ा सेटबैक मिला, खामोश खामोश से बैठे हुए। लगता है रिहाई बड़ी दूर चली गई इमरान की इस मुलाकात के बाद। नहीं, मुलाकात से पहले भी कोई नज़दीक नहीं थी। और बात यह है कि सर खित्ते की सूरत हाल जो है वो लम्हा लम्हा चेंज हो रही है, और इस वक्त ज़ाहिर है इसराइल ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट है जी जी वो अमेरिकन के लिए और मिडल ईस्ट के लिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अंग्रेज़ी में कहते हैं कि पावर मीट्स पावर। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के जो अमेरिकन के साथ रिलेशंस हैं वो रोलर कोस्टर होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हमेशा जो ख़ासकर आर्म फोर्सेस के साथ अमेरिकन के जो हमारा मामलात रहे हैं उनके हमेशा से अयूब दौर से, उससे पहले से भी लेके अब तक। लेकिन सर ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ जो आर्मी चीफ से मुशर्रफ साहब मिले वो, बिल्कुल मिस्टर ट्रम्प। अब इशू ये है कि साथ है इसमें, ना कोई गवर्नमेंट साथ है, अकेले तने तना। नहीं, वो तो बिल्कुल। अब ख्वाजा आसिफ साहब तो अपनी खिफत मिटा रहे हैं। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो एक ऐसा तोहफा है जो हमेशा देते रहते हैं। वो मतलब कभी चुप ही नहीं करते। वो जो पाकिस्तान इंडिया की वॉर हो रही थी तो ये वाहिद शख्स है जिनके क्लिप चला चला के उन्होंने कहा कि ये इंडिया के लिए खेल रहे थे ज़्यादा। उस वक्त मतलब इन्होंने इतना इंतहाई बगैर सोचे समझे जो मामलात किए। इनफैक्ट ये जो साबित करता है इमरान खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक, और जो बार बार वो कहते हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात होंगे क्योंकि इनके पास पावर नहीं है। तो ये चीज़ आज ख्वाजा आसिफ ने भी एडमिट की है। खास एडमिट तो हमेशा से वो ना भी करे तो ये एक नोन फैक्ट है। इशू ये है कि इस हुकूमत का देखिए ना, एक होता है फॉर द ऑप्टिक्स का भी उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने ज़ाहिर है आर्मी चीफ को बुलाया। और आर्मी चीफ का जो फील्ड मार्शल साहब का जो उनको बुलाने का बुनियादी जो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया वो ये है कि उनको जो ये इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान उनका जो रोल था वो बहुत कंस्ट्रक्टिव था, और उन्होंने अपना एक सोचा समझा जो है वो रोल प्ले किया। सो उसको उन्होंने ऑनर किया, और उसको जो है उन्होंने बुला के तो जो है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे तो एक अजीबोगरीब नॉन सीरियस बातें होती हैं कि जी वो अमेरिका मालिक है और हम ये हैं वो हैं, वो दुनिया चलाते हैं। वो आपको पैसे भी देते हैं, IMF से भी, वर्ल्ड बैंक से भी पैसे लेके देते हैं, और वो आज से नहीं हमेशा से चलाते हैं। इसमें कोई काबिल फ़ख्र बात तो नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द रियलिटी कि हम उनके मरहून मिन्नत हैं। डिफेंस के लिहाज से जो हमारा जियोग्राफिकल पोजीशन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान के देखिए, ईरान का जो मामला है हमारे लिए बहुत ही डेंजरस इसलिए है कि हमारी बहुत ज़्यादा, एक तो हमारी अपनी इंटरनल जो पॉपुलेशन है वो मसल की बुनियाद के ऊपर तकरीबन 25-28% हमारे पास अहले तजीं हैं, विच इज़ अ बहुत बड़ा चंक है हमारी आबादी का। फिर उसके बाद ये है कि हम इस जो कॉन्फ्लिक्ट में अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं जो कि सीज़ फायर की तरफ होना चाहिए। जहाँ तक मैं जो ट्रंप और एक और बात जो करमान साहब आपने पता नहीं नोट की है कि नहीं, इस मीटिंग के बारे में ट्रंप जो हैं वो बड़े अनयूजुअल आए हैं। वो बहुत ज़्यादा मतलब वो हर चीज़ बड़े ब्लंट हैं वो लेकिन इस मीटिंग के बारे में उन्होंने बड़ी एक नपी तुली स्टेटमेंट दी है। और ये जो वहाँ पे मुलाकात हुई है ये भी बहुत ही क्लोज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारे जो हैं वो फील्ड मार्शल और प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम के, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब सिर्फ व्हाइट हाउस में पाए गए, वो मीटिंग में नहीं थे गालबन। नहीं, वो तो आप देखें ना, उनका तो ज़ाहिर है वो जब फील्ड आर्मी चीफ होंगे और DJI होंगे। सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप के पल्ले तो कुछ भी नहीं है फैसल साहब। मैं ये कह रहा था, ना इनकी क्रेडिबिलिटी है, ना इन पे कोई एतबार नहीं। तो जब हम कहते थे आप हमसे लड़ते थे, नहीं हमसे तारक भाई भी लड़ते हैं। हम जब आपसे कहते हैं कि इन्ना घड़िया च पानी कोई नहीं, इन्ना तिला च तेल कोई नहीं, ये अपना सुखिया रोटियां ने, ये अपना इनमें कुछ भी नहीं है, तो फिर आप ये कहते हैं कि भाई हाइब्रिड मॉडल क्या है, आप नौकरी कर रहे हैं, आप चुप करके नौकरी करें, जब दिल के वो निकालेंगे आपको। देखिए ना, ये बात आप ना रेलेवेंट हैं, ना आपकी कोई से है, ना आपकी कोई सुनता है। आपकी अपना जो है वो नवाज शरीफ साहब ईरान के मामले पे बोलते हैं, इंडिया वाले मामले पे वो नहीं बोले, सुम्मुम बुकमुम होके बैठे हुए थे जैसे पता नहीं इंडिया उनकी छेड़ है।
कि जो वहाँ पे सावी, और आज जो है वो ईरान के मामले में उन्होंने 2 बयान दिए हैं बड़ी हिम्मत करके, पता नहीं केड़ा गोली टीका लगा के उन्होंने कीता है, पर कीता है। अब बात यह है कि ये जो सिविलियन लीडरशिप है, इनकी अहलियत क्या है? और भाई 17 सीटों के साथ तो ये बैठे हुए हैं, ठीक है जी। और मतलब ये एक हाइब्रिड निज़ाम को खुद ये कह रहे हैं, इनको ख्वाजा आसिफ साहब उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन ये कोई स्टेटमेंट है? शर्म नहीं आती इस किस्म की बातें ट्वीट पे करते हुए? आप डिफेंस मिनिस्टर हैं और आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मीनिंग देरबा कि पाकिस्तान में, और जो आपने इब्तदाइये में गोल्डन वर्ड्स कहे हैं, मैं उनमें से जो है हुकूमत के बारे में तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन सर एक बात बराए मेहरबानी, आइन, जमहूरियत, निज़ाम, ये दुनिया जो है, जदीद दुनिया, इसी पे इस्तवार है। और नहीं भाई, ऐसे नहीं, काम मैं नहीं आपसे करते। एग्री नहीं ये करता, एक मेरी बात सुने। security- दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर किसके नहीं, साथ बात कर आपने रही तो एग्री करना ही नहीं। है? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप भी एग्री नहीं कर रहा किसके सबसे पहले साथ? तो। मेरी बात सुने, वो बॉस मीट्स द बॉस ना, वो तो भाई मेरी बात सुने, आप मिक्स करें 2 चीजें। आप बॉस बात मीट्स करें द 2 बॉस, चीजों। वेरी गुड एक यार। जो आपने तो शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल भी यार वो बॉ- कर ये दिया, देखिए, फारिग कर ये- दिया यहाँ पे। हाँ, मैंने कर दिया, आपने तो कुछ भी नहीं कहा उनको। गुजारिश किया कि मैं भी सच बोलता हूँ और आप भी सच बोलते हैं। आज फैसल साहब हम और आप सच बोलते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हाँ, चले तो पॉइंट आ बात ये गया है सर। मैं तो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड अपनी स्टेटमेंट, मैं अपनी ओपिनियन बिल्कुल ओपन रखता हूँ, और हम मैं तो सोशल सहाफी मीडिया के हैं, प्रेशर हम में नहीं जब आता। चाहे मैं जो भी समझता ट्वीट हूँ दे कि- सकते हैं। पाकिस्तान में सहाफत का यही म्यार रहा है। आपको किसने कह हाँ, दिया ये- सहाफत कोई बहुत आला पाए की लेकिन लोग सहाफत या कहते हैं कि BBC ये की आप हो रही पे है? इल्जाम है। और कुछ तो बड़े सीनियर सहाफी हैं, वो सर्टिफिकेट भी बांटते फिरते हैं, कौन एंकर है, कौन सहाफी है, कौन एंकर है, वो सहाफी नहीं हो सकता। कुछ ऐसे भी हैं। वो मंटो साहब का अफसाना था, उसका नाम था चुगत, अब मैं उर्दू का नाम है। वो कहते थे कि उस चुगत के नाम जो बीच खेत में जाके अपने चुगत होने का एतराफ करे। ऐसे भी इस मुल्क के अंदर सहाफी रहे हैं, सारे तो नहीं बल्कि अभी भी हैं। तो उनको समझ ही नहीं आ रही उन्होंने करना क्या। आपको समझ आ रही है आपने क्या करना है?